एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 6th का इंग्लिश का चैप्टर आउल्स इन द फैमिली। चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग वी फाउंड अ फुल फ्लैश्ड बेबी स्पॉटेड आउटलेट ऑन द ग्राउंड बाय द वरांडा स्टेप्स। एक दिन क्या होता है, राइटर बोलते हैं मैंने देखा, वी फाउंड मतलब हमने पाया, बेसिकली वो है उनके दादाजी हैं साथ में, फुल फ्लैश्ड मतलब जो एक तरीके से कंप्लीटली डेवलप्ड हैं, बेबी स्पॉटेड मतलब छोटे छोटे उनके बॉडी पर स्पॉट बने हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे बेबी आउटलेट जो हैं, छोटे छोटे उल्लू जो हैं उनको दिखाई देते हैं अपने वरांडे के ग्राउंड पर। व्हेन ग्रैंडफादर पिक्ड इट अप, जब दादाजी ने उन्हें उठाया, इट हिस्ड, उन्होंने हिस किया। हिस करने का मतलब क्या होता है बच्चे? हिस करने का मतलब होता है फड़फड़ाना। जब आप पंछी को पकड़ते हो फड़फड़ाता है। एंड क्लैग्ड इट्स बिल, मतलब क्लैग का मतलब यहाँ पर क्या होता है भाई? मेड अ शार्प साउंड, उन्होंने ज़ोर से अपनी बिल मतलब अपनी चोंच में से, अपने मुंह में से एक आवाज़ निकाली। बट आफ्टर अ मील ऑफ रॉ मीट एंड वाटर, पर जब उन्हें खाने के लिए कच्चा मीट दे दिया गया, पानी दे दिया गया, सेटल डाउन हो गए फॉर द डे, पूरे दिन के लिए, अंडर माई बेड, तो फिर वो मेरे बेड के नीचे आराम से सेटल डाउन हो गए। द स्पॉटेड आउटलेट, वो जो आउटलेट थे उनकी बॉडी पर स्पॉट बने हुए थे, इवन व्हेन फुल ग्रोन, जबकि वो पूरे फुली ग्रोन हो गए थे, इज़ ओनली द साइज ऑफ अ मैना। जब ये स्पॉटेड आउटलेट, ये काइंड ऑफ उल्लू हैं ये, जब ये फुली ग्रोन हो जाते हैं तो भी इनका साइज़ एक मैना के जितना ही रहता है, बहुत ज़्यादा बड़े होते नहीं हैं। एंड हैज़ नन ऑफ द सिनिस्टर्स अपीरियंस ऑफ द लार्जर आउल्स, और सिनिस्टर का मतलब भयानक अपीरियंस, तो तब भी इनकी अपीरियंस जो है वो बहुत भयानक नहीं होती। यूजुअली उल्लू दिखने में बहुत भयानक लगते हैं, बट इनकी जो स्पॉटेड आउटलेट होते हैं, इनकी जो अपीरेंस है वो बहुत भयानक नहीं होती। अ पेयर ऑफ देम मे ऑफन बी फाउंड इन एन ओल्ड मैंगो और टैमरिंड ट्री। आप उल्लुओं का जो पेयर है वो कहाँ देख सकते हैं? आपको मिल जाएगा आम के पेड़ में, इमली के पेड़ में। एंड बाय टैपिंग ऑन द ट्री ट्रंक, अब जब ट्री ट्रंक पे आप थप आते हो, टैपिंग करते हो यानी स्ट्राइक करते हो उसको, यू मे बी एबल टू परस्यूड, आप उन्हें मनाने के लिए तैयार कर लेते हो, द बर्ड टू शो एन इंक्वायरिंग फेस एट द एंट्रेंस टू इट्स होल, कि वो बाहर आए, इंक्वायर करें कि हाँ भाई कौन आया है, एंट्रेंस होल से झांक कर देख ले तो आप उन्हें देख पाओ। द बर्ड इज़ नॉट नॉर्मली एफ्रेड ऑफ मैन, ये बर्ड जनरली, ये वाले जो हमारे उल्लू हैं, आउटलेट्स हैं, ये नहीं डरते इंसानों से। द बर्ड इज़ नॉट नॉर्मली अफ्रेड ऑफ मैन नॉर इट इज़ स्ट्रिक्टली अ नाइट बर्ड। जनरली उल्लू क्या है? नाइट बर्ड है, लेकिन ये वाले स्पॉटेड आउटलेट्स नहीं होते नाइट बर्ड जनरली। बट इट प्रिफर्स टू स्टे एट होम ड्यूरिंग द डे, मगर दिन में ये घर में ही रहना क्यों पसंद करते हैं? मतलब क्या बताया? एज इट समटाइम्स अटैक्ड बाय अदर बर्ड्स, क्योंकि कई बार क्या है, बाकी बर्ड्स इन पर अटैक कर देती हैं। कंसीडर ऑल आउल्स एज देयर एनिमीज, जो कि ये सोचती हैं कि सारे उल्लू क्या हैं, उनके एनिमीज है। एनिमीज मतलब उनके शत्रु हैं। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। द लिटिल आउटलेट वॉज क्वाइट हैप्पी, जो छोटा सा उल्लू था वो काफ़ी खुश था, अंडर माई बेड, मेरे बिस्तर के नीचे। द फॉलोइंग डे मतलब द नेक्स्ट डे, अ सेकेंड आउटलेट वॉज फाउंड इन ऑलमोस्ट द सेम प्लेस, जो दूसरा उल्लू था वो भी सेम प्लेस पर मिल जाता है, ऑन द वरांडा। एंड ओनली देन, केवल तभी क्या होता है, डिड वी रियलाइज, हम ये महसूस करते हैं, दैट वेयर द रेन वाटर पाइप इमर्ज, जहाँ से रेन वाटर पाइप आ रहा है ना, जहाँ से बारिश का पानी हमारा निकलता है, वो छत से जो पाइप आ रहा है, देयर वाज अ रफ सॉर्ट ऑफ नेस्ट, वहाँ पर कोई ऐसा ही रफ सा घोंसला बना हुआ है, फ्रॉम विच द बर्ड्स हैड फॉलन, जहाँ से ये बर्ड्स जो हैं, उल्लू जो हैं, ये गिरे। वी टुक द सेकंड यंग आउल, हम दूसरे यंग आउल को उठाते हैं, टू ज्वाइन द फर्स्ट वाले को ज्वाइन कराने के लिए, मतलब दोनों को पास पास बिठाने के लिए, एंड फीड दैम बोथ, और दोनों को खाना खिलाते हैं। द बर्ड्स, सॉरी, व्हेन आई वेंट टू बेड, जब मैं सोने के लिए बिस्तर पे गया, दे वर ऑन द लेज जस्ट आउटसाइड द मॉस्किटो नेटिंग, वो बिल्कुल किनारे पर था, लेज पर था, नैरो सा एरिया था, फ्लैट सा, वहाँ पर था मॉस्किटो नेट के बगल में बैठा हुआ उल्लू। एंड लेटर इन द नाइट देयर मदर फाउंड दैम देयर, और रात को क्या होता है, उनकी मदर को ये बच्चे मिल जाते हैं। फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से ही, शी क्रूंड, वो एक आवाज़ निकालती हैं। क्रून करना एक तरीके से होता है सेइंग सॉफ्टली, वो धीरे धीरे सॉफ्टली अपने बच्चों को मनाने के लिए या फिर पुकारती हैं, एक तरीके से वो गाती हैं। एंड गर्गल्ड मतलब गुर्राना, थोड़ी सी आवाज़ें उनकी बता रखी हैं, मेक अ हॉलो बबलिंग साउंड जो होती है वो निकालती हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द मॉर्निंग। आई फाउंड, मैंने पाया, मॉर्निंग में क्या किया था, रात को तो मैंने आवाज़ें निकाली, सुबह मैंने क्या पाया, दैट शी हैड लेफ्ट द माउस विद इट्स टेल टक्ड थ्रू द मॉस्किटो नेट, क्योंकि वो मॉस्किटो नेट की शायद अंदर की तरफ होंगे, तो वहाँ पे वो बाहर उनके लिए खाने के लिए चूहा छोड़ जाती है। बिल्कुल पूंछ उसकी लगी हुई थी किनारे से, उसके टक करके जाती है वो
मॉस्किटो नेट से। ओबियसली शी प्लेस्ड नो रिलायंस। अब शी प्लेस्ड नो रिलायंस मतलब ओबियसली उसको मुझ पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं कौन था उल्लू का इस समय? फॉस्टर पेरेंट, मतलब एक पालने वाला माता पिता। मैं कोई माता पिता तो हूँ नहीं उन उल्लुओं का, लेकिन पाल रहा हूँ उन उल्लुओं को, तो मैं उनका पालक माता पिता एक तरीके से बन गया। द यंग बर्ड्स थ्रू द 10 days। अब यंग जो बर्ड्स थी, छोटे छोटे बर्ड्स थे, 10 दिन में हष्ट पुष्ट हो गए थे काफ़ी, और मतलब अच्छे से डेवलप हो गए थे हम कह सकते हैं। ग्रैंडफादर एंड आई टुक दैम इनटू द गार्डन। दादाजी और मैं उन्हें गार्डन में ले जाते हैं, टू रिलीज दैम, उन्हें उड़ाने के लिए, रिलीज करने के लिए। आई हैड प्लेस्ड वन ऑन अ ब्रांच। एक को मैंने ब्रांच पर रखा, शाखा पे रखा, किसकी? ऑफ द मैंगो ट्री, एंड वॉज स्टूपिंग, और मैं झुका ही था, टू पिक अप द अनदर वन, दूसरे वाले को उठाने के लिए। व्हेन आई रिसीव्ड क्वाइट अ हैवी ब्लो ऑन द बैक ऑफ माई हेड। मेरे सर पर ऐसा लगा जैसे कोई झटका लगा हो, कोई ज़ोरदार झटका लगा। अ सेकेंड और द टू लेटर, अब एक दो सेकेंड में क्या हुआ? द मदर आउल सूप्ड, मदर मतलब मदर आउल ने हम पर झपट्टा मारा। किस पर मारा? डाउन एट द ग्रैंडफादर। सूप्ड डाउन मतलब उसने दादाजी के ऊपर झपट्टा मारा। बट ही वॉज अ जाइल, वो काफ़ी फुर्तीले थे। इतने फुर्तीले तो थे ही कि वो डक आउट हो गए ऑफ इट्स वे, अपने रास्ते से एकदम हट गए। क्विकली आई प्लेस्ड द सेकेंड आउल, और तेजी से मैंने सेकेंड आउल को भी वहाँ प्लेस कर दिया अंडर द मैंगो ट्री। देन फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, फिर सेफ दूरी से, वी वॉच द मदर फ्लाई डाउन। हम देखते रहे मदर को, वो फ्लाई डाउन कर रही थी, नीचे की तरफ फ्लाई करी, एंड लेड हर ऑफ स्प्रिंग, अपने हमने ले जाते देखा उसको, अपने बच्चों को, लॉन्ग ग्रास में, बड़ी लंबी दूरी तक घास फैली हुई थी वहाँ पे, एट द एज ऑफ द गार्डन में, बिल्कुल गार्डन के किनारे तक। वी थॉट शी वुड टेक हर फैमिली अवे फ्रॉम द वेसिनिटी ऑफ अवर रादर स्ट्रेंज हाउस होल्ड। हमने सोचा कि वो अपनी फैमिली को हमारे इस एरिया से दूर ले जाएगी। बट नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन कमिंग आउट ऑफ माई रूम, जब मैं अपने रूम से बाहर आता हूँ, आई फाउंड, मैंने पाया, 2 यंग आउल्स स्टैंडिंग ऑन द वॉल, कि 2 यंग आउल हैं जो वॉल के पास खड़े हैं, आउटसाइड द डोर, डोर के बाहर। आई रैन टू टेल ग्रैंडफादर, मैं भागा दादाजी को बताने के लिए। व्हेन वी केम बैक, जब हम वापस आए, वी फाउंड, हमने क्या देखा कि मदर सिटिंग ऑन द बर्ड बाथ 10 yards अवे। जो मदर तो बर्ड्स हैं वो बैठी हुई हैं, और माँ उनसे 10 गज की दूरी पर बैठी हुई है। शी एविडेंटली फीलिंग, मतलब स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा था कि वो महसूस कर रही है सॉरी, यानी कि उसको दुख है एक तरीके का, या फिर मतलब एक तरीके से बंदा जो माफ़ी मांगने वाली फीलिंग में आ जाता है, उस चीज़ को बता रही है। फॉर आवर बिहेवियर द प्रीवियस डे, जो उसने हमारे साथ पिछले दिन क्या था, बच्चों ने बताया होगा कि हमारा ख्याल रखते थे, तो माँ को अब बहुत दुख हो रहा है कि मैं इन्हीं पर झपट्टा मारी थी, बिकॉज शी ग्रीटेड अस, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि माँ इतना सॉरी फील कर रही है, क्योंकि उसने हमें ग्रीट किया। कैसे? वू मतलब हू करके एक साउंड उसने हमें निकाली, और हमें लग रहा था कि वो हमसे एक तरीके से बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही है, उसको दुख हो रहा है कि उसने हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। नाउ देयर इज़ एन अनसेल्फिश मदर फॉर यू। अब इन बच्चों के लिए एक अनसेल्फिश मदर थी, उसको इस स्वार्थ नहीं था अपने बच्चों का कुछ भी। सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। इट इज़ ओबियस, ये बिल्कुल ओबियस सी बात है, शी वुड लाइक दैम टू हैव अ गुड होम। भाई माँ ये चाहेगी कि बच्चों को एक अच्छा घर मिले, तो वो बच्चों को इनके पास छोड़ने आई थी। एंड दे आर प्रोबेबली गेटिंग अ बिट टू बिग फॉर हर टू मैनेज। और ये बच्चे जो थे, उल्लू के जो बच्चे थे, ये इतने बड़े हो चुके थे कि इस माँ से मैनेज ही नहीं हो पा रहे थे। जैसे डर था कि कहीं मेरे बच्चों को खा ना जाए, कुछ हो ना जाए। सो द 2 आउटलेट बिकेम रेगुलर मेंबर्स ऑफ अवर हाउस होल्ड। तो वो छोड़ जाती है, और हमारे ये 2 उल्लू हमारे घर के रेगुलर मेंबर बन जाते हैं। एंड स्ट्रेंजली इनफ वर अमंग अ फ्यू पैट्स द ग्रैंड मदर टुक अ लाइकिंग टू। अब बहुत ही ये स्ट्रेंज बात थी, क्योंकि ग्रैंड मदर बहुत ही कम पैट्स को लाइक करती थी। शी ऑब्जेक्टेड टू ऑल स्नेक्स, उनको सारे सांप बिल्कुल पसंद नहीं थे। मोस्ट मंकीज उन्हें पसंद नहीं थे, सम क्रोज उन्हें पसंद नहीं थे। बट शी टुक क्वाइट अ फैंसी टू दी आउल्स, लेकिन उनको ये उल्लू बहुत पसंद थे। एंड फ्रीक्वेंटली वो उन्हें फीड कराती थी, खिलाती थी। क्या खिलाती थी? स्पेगेटी खिलाती थी, काइंड ऑफ नूडल होते हैं ये। दे सीम्ड क्वाइट फॉन्ड ऑफ स्पेगेटी। अब ये जो उल्लू थे, ये भी बड़े शौकीन हो गए स्पेगेटी खाने के। ठीक है, फिर क्या होता है? इनफैक्ट द आउल्स बिकेम सो अटैच टू ग्रैंड मदर। अब माता जी से, दादी माँ से ये बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। दे बिगेन टू शो अफेक्शन, वो बहुत प्यार दिखाने लगे थे टूवर्ड्स एनी वन इन अ पेटीकोट। क्योंकि दादी मेरी पेटीकोट पहनती थी, काइंड ऑफ अ ड्रेस है, ठीक है, तो वो पेटीकोट पहनती थी। और वो पेटीकोट जब जो कोई और भी पहन के आता था, तो उनको उल्लू बहुत प्यार करते थे, वो सोचते थे दादी माँ ही हैं। इंक्लूडिंग आंट मैबल। अब आंट मैबल कोई नेबर वगैरह होंगी, हु वाज टेरिफाइड ऑफ दैम, वो बहुत डरती थी उल्लुओं से। शी वुड रन श्रीकिंग फ्रॉम द रूम, वो चिल्लाती भाग जाती थी एकदम रूम से, यू नो, एवरी टाइम
वन ऑफ द बर्ड, जैसे ही बर्ड उनके पास स्लाइडेड अब धीरे से उनके पास जाती थी तो भाग जाती थी, बढ़ जाती थी फ्रेंडली मैनर में उल्लू, लेकिन वो एकदम डर जाती थी। फॉरगेट ऑफ द फैक्ट, यानी भूल गए थे बट जब ये बड़े हुए ये फैक्ट दैट ग्रैंडफादर एंड आई हैड रियर्ड देम, जब ये उल्लू बड़े हुए तो ये बात ये भूल गए कि मैंने और दादाजी ने उन्हें पाला था, है ना। अब वो दादी से ज़्यादा ही एकदम उनको लगाव हो गया। द आउल्स वुड समटाइम्स स्वेल, कभी कभी तो वो पंख फैला लेते थे, बिल्कुल दे स्वेल देयर फैदर्स, मतलब अपने पंख फैला लेना, एंड स्नैप एट, अटैक कर देते थे एनीवन इन ट्राउज़र। वो ट्राउज़र में कोई आता था ना तो उन पर अटैक कर देते थे, और पेटीकोट में आता तो उन्हें प्यार करते थे, पेटीकोट में वो दादी माँ समझते थे, ट्राउज़र में वो दादाजी या कोई भी स्ट्रेंजर समझते थे। टू अवॉइड डिसप्लीजिंग दैम, अब दादाजी ने क्या सोचा कि इनको नाराज़ ना किया जाए, तो ग्रैंडफादर वोर अ पेटीकोट एट फीडिंग दैम, तो दादाजी जो थे पेटीकोट पहन लिया करते थे जब उन्हें फीड करने जाते थे, उन्हें कुछ खिलाने जाते थे कि भैया अटैक ना करें दिस, या फिर नाराज़ ना हो। दिस माइल्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसविस्टिज्म अपीयर टू सेटिस्फाई दैम, अब इस तरीके का जब उन्होंने एक बदलाव किया तो वो उल्लू सेटिस्फाइड रहते थे। आई कॉम्प्रोमाइज्ड बाय वेयरिंग एन एप्रन, और मैं बस चुपचाप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता था और एप्रन पहन लेता था। इन रिस्पॉन्स टू ग्रैंडफादर्स वॉइस, जब नहीं ग्रैंड मदर्स वॉइस, जब दादी उन्हें पुकारती थी तो द आउटलेट्स वुड मेक साउंड्स एज जेंटल एंड सूदिंग एज द पुरिंग ऑफ कैट, जैसे एक बिल्ली की आवाज़ होती है बहुत जेंटल सूदिंग, जब दादी पुकारती थी तो वो ऐसी आवाज़ निकालते थे। बट व्हेन वाइल्ड आउल्स वर अराउंड, जबकि उल्लू आसपास जंगली उनके होते थे, तो आवर्स वुड रेंड, हमारे तहस नहस कर देते थे पूरी रात को, मतलब खूब ख़राब आवाज़ें निकालते होंगे, टीयर कर देते थे, ब्रेक कर देते थे, पूरा वायलेंस करते थे, और ब्लड कर्लिंग स्ट्राइक्स, मतलब एकदम डरावनी चीखें निकालते थे। देयर नाइट ऑक्यूपेशन वॉज कैचिंग बिटल्स, उनका रात का काम यही था को बिटल्स जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े वगैरह जो होते हैं, शाइनी इंसेक्ट्स जो होते हैं, उनको पकड़ते थे। विद विच द किचन क्वार्टर्स वर इन्फेस्टेड एट टाइम, कभी हमारा जो किचन था उनसे वो संक्रमित होता था तो ये पकड़ लेते थे उनको जाके। विद देयर शार्प आइज, उनकी आंखें बड़ी शार्प थी, एंड पावरफुल, उनकी बीक चोंच थी। दे वर एक्सीलेंट पेस्ट डिस्ट्रॉयर्स, हमारे यहाँ से पेस्ट जो होते थे उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। द आउल्स लव्ड टू सिट एंड स्प्लैश इन अ शैलो डिश, आउल्स को एक मतलब शैलो होता है जिसमें कम पानी होता है, ऐसी डिश में बैठना स्पेशली बहुत पसंद था। इफ़ कोल्ड वाटर वॉज पोर्ड ओवर दैम, अगर उन पर ठंडा पानी डाला जाता था फ्रॉम अ जग एट द सेम डिस्टेंस से, तो उन्हें और मज़ा आता था। दे वुड गेट थोरोली वेट, वो पूरा भीग जाते थे। जंप आउट करते थे ऑन टू अ पर्च, ठीक है, यानी कि पर्च मीन्स होता है एक उठी हुई सीट की तरफ वो जाकर बैठते थे, शेक करते थे अपने आप को, फिर देन रिटर्न हो जाते थे, सेकेंड स्प्लैश के लिए पानी में बैठ जाते थे, समटाइम थर्ड स्प्लैश के लिए। बेसिकली तो मैं दिखा रही कि वो बहुत खुश होते थे उसमें। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, दे डोज्ड इन लार्ज केजेस, वो लार्ज केसेस में जमाइयाँ भरते थे, मतलब जैसे सोते थे या जमाई लेते थे अंडर द ट्रीज इन द गार्डन। दे नीडेड केज, अब उनको केज की क्यों ज़रूरत थी बच्चों? अंडर द ट्रीज इन द गार्डन दे नीडेड केज फॉर प्रोटेक्शन, इसलिए नहीं कि हम उन्हें बंद करके रखते थे, बल्कि हमें बचाते थे अटैक्स फ्रॉम वाइल्ड बर्ड से, इसलिए उनको केज की ज़रूरत थी। एट नाइट, रात के समय, दे हैड द फ्रीडम ऑफ द हाउस, रात के समय उनको फ्रीडम थी घर में पूरी। वेयर दे एक्सरसाइज्ड देयर विंग्स, जहाँ अपने विंग्स को एक्सरसाइज करते थे, मतलब फड़फड़ाते थे एज मच एज दे कैन, जितना ज़्यादा वो कर सकें। सुपरस्टिशियस फॉक, मतलब जो अंधविश्वासी लोग हैं, हु ड्रीड, मतलब जो डरते हैं, द क्राई ऑफ आउल से, मे बी इंटरेस्टेड टू नो, वो जानना चाहते थे, द माइस एक्सपेक्टेड। देर वर नो अनटोन्ड डेथ इन द हाउस ड्यूरिंग द आउल्स रेजिडेंस। हुआ क्या, बेसिकली लोग डरते हैं, अंधविश्वास ये होता है कि उल्लू किसी के घर में है, बोलेंगे तो कोई मृत्यु हो जाएगी किसी की, लेकिन हमारे यहाँ तो केवल एक चूहे के मरने के अलावा, क्योंकि वो मरे हुए चूहे खाते होंगे, बाकी तो किसी की डेथ हुई नहीं थी उनके आने से। लुकिंग बैक ऑन दोज आउलिश डेज, जब मैं उन उल्लू जब हमारे घर रहा करते थे उन दिनों को याद करता हूँ, आई कैरी इन माई माइंड अ पिक्चर ऑफ ग्रैंड मदर, मैं अपनी दादी माँ की पिक्चर को अपने दिमाग में कैरी करता हूँ, विद अ कंटेंटेड लुक, जिनका बिल्कुल एक संतोषजनक लुक होता था, इन हर रॉकिंग चेयर। वंस ऑन एंटरिंग हर रूम, एक बार जब रूम में एंटर कर रही थी, वेल शी वॉज हैविंग एन आफ्टरनून नैप, जबकि वो दोपहर में सो रही थी, आई सॉ, मैंने देखा, दैट वन ऑफ द आउल्स, एक जो उल्लू था, हैड क्रॉल्ड इट अप, वो क्रॉल करके आता है पिलो के पास जो उन्होंने अपने सर के नीचे लगा रखा है, एंड हेड के पास वो स्नगल्ड करके क्या करता है, अंडर हर ईयर वो भी वहाँ पर लेट जाता है उनके पास आके। स्नगल्ड मतलब कर्ल अप कर लेता है अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबली, और वहाँ वो भी लेट जाता है, और बोथ ग्रैंड मदर एंड लिटिल आउल जो है दोनों स्नॉटिंग करते हैं, मतलब एक तरीके से स्नोरिंग कर रहे हैं, मतलब
खर्राटे ले रहे हैं। देखो ये दिखा रहे हैं कि वो कितने कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।